आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वादी कश्मीर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की कार्रवाई तेज। सरहदी जिला कुपवारा में 20 क्विंटल पाए जब्त। गैर कानूनी तौर पाइयों को रखा गया था फ्रीजर में। उमर अब्दुल्ला की मार्केट रेगुलेशन के हवाले से अहम मीटिंग। फूड सेफ्टी महकमे को मुआयना तेज करने की हिदायत। खाने पीने की अशिया क्वालिटी और सेफ्टी के मेयार को बनाए बेहतर। हर जिले में फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज की जाएगी कायम। कुलगाम के अखाल जंगलात में 11वें दिन ऑपरेशन रहा जारी। कल सुबह से अब तक दोनों तरफ से बंदूकें खामोश। किश्तवाड़ के डूल में फायरिंग और जोरदार धमाके। यासीन मलिक उम्र कैद मामले में नई पेशरफ्त। यासीन मलिक को 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने की हिदायत। अगली समाअत 10 नवंबर मुकर्रर। और लद्दाख में 3 रोजा भूख हड़ताल इख्तिताम पजीर। हुसैन पार्क करगिल में जोरदार एहतजाज दर्ज। मरकज पर 4 नकाती मसाइल के हल का मुतालबा। पूरा पेश खबरों की तफसील। वादी कश्मीर में गुज़श्ता कई दिनों से सड़ा हुआ गोश्त, कबाब और गोश्ताबे बरामद होने से अवामी खलकों में तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि कश्मीर में बड़े पैमाने पर गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है। होटलों और रेस्टोरेंट में मुज़र सेहत और रेडीमेड पकवानों के बरामद होने से अवामी सतह पर यह बात मौजूद बहस बनी हुई है कि आखिर खाने के नाम पर कश्मीर में जहर फरोख्त करने के इस धंधे पर सवालात तूल पकड़ता जा रहा है कि क्या कश्मीर में बढ़ती हुई बीमारियों की वजूहात में मुज़र सेहत पकवान भी एक बड़ी वजह है। वादी के मारूफ तिबी माहिरीन का मानना है कि दुनिया में इस वक्त 2 बड़े माफिया सरगर्म हो गए हैं। एक फूड माफिया, दूसरा ड्रग माफिया। पहले वाला माफिया मुज़र सेहत ग़िज़ा फराहम करने के हवाले से सरगर्म रहता है ताकि अवाम की सेहत को ख़राब किया जाए, और बाद में जब समाजी सतह पर बीमारियां बढ़ जाती हैं तो लोग अद्वियात खरीदने पर मजबूर होते हैं, जिसकी वजह से दूसरे माफिया की चांदी लगती है। उन्होंने बताया कि वादी कश्मीर में मुज़र सेहत गोश्त की बरामदगी यकीनन एक लम्हा फिक्रिया है। सरहदी जिला कुपवारा इंतजामिया की जानिब से मार्केट चेकिंग की गई है, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर फूड एंड सेफ्टी और तहसीलदार कुपवारा, SHO कुपवारा के अलावा कई अफसरान और मुलाजमीन मौजूद थे। इस दौरान 20 क्विंटल के करीब पाया जब्त किए गए, जो कि गैर कानूनी तौर पर रखे गए थे और वो खराब हो चुके थे। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर फूड ने कहा कि ये चेकिंग जारी रहेगी और तकरीबन 20,000 रुपये भी जुर्माना किया गया। आज हम सुबह से डिस साहब ने कहा कि यह मार्केट चेकिंग करो, तो सुबह से ही हम पुलिस, रेवेन्यू और तहसीलदार और असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी अलॉन्ग विद माई फील्ड स्टाफ, हमने आज यहाँ पर मुख्तलिफ जो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स है उन पर चेक किया। तो आज इस वक्त 3 बजे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर कुछ जो ये टांगे हैं ना, पाँच कश्मीरी में इसको कहते हैं, लगभग 10 क्विंटल्स एक जगह और दूसरी जगह लगभग 8 क्विंटल्स है। ये जो फ्रीज़र में उन्हें रखा है, तो हमें लग रहा है कि ये टोटली ख़राब है। तो उससे हमने बात की तो उसने कहा कि मैं डिस्ट्रॉय करूँगा ऑफिस ओन, तो मुझे इसमें पर्चा वर्चा ऐसा कुछ मत कीजिए, लेकिन गलती हुई है तो आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो ये चल रहा था, शायद इस 1, 2, 3 महीने से पहले भी ये काम कर रहा था, लेकिन उसका कहना है कि आज थोड़ा मुझे मार्केट नहीं चला है इन दिनों 10, 15, 20 से, इसकी वजह से ये इसकी जो भारी खपत है यहाँ पर हमने आज पकड़ लिया है। वादी में गुज़श्ता कई दिनों से भारी मिकदार में गले सड़े और मुज़र सेहत गोश्त के बरामदगी के बीच जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मार्केट रेगुलेशन के हवाले से एक अहम मीटिंग की सदारत की है। मीटिंग के दौरान उन्होंने फूड सेफ्टी महकमे के मुआयने तेज करने की हिदायत देते हुए इस बात पर जोर दिया कि तमाम खाने पीने की अशिया क्वालिटी और सेफ्टी के मयार पर पूरे उतरने चाहिए। मीटिंग में हालिया दिनों के उन वाक़यात पर खुसूसी तवज्जो दी गई जिनमें सड़ा हुआ गोश्त, नाकस दूध और मुज़र सेहत खाने पीने की अशिया जब्त की गई हैं। इधर सेहत और तिबी तालीम की वज़ीर सकीना मसूद यतू ने कहा
कि हुकूमत खुराक में मिलावट को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने ऐलान किया कि हर जिले में फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज कायम की जाएंगी ताकि खाने पीने की चीज़ों की मुकम्मल जांच की जा सके। और ये कोई आसान चीज़ नहीं है, लोग आपके सेहत के साथ खेल रहे हैं और आपको वो चीज़ें दे रहे हैं, उतनी मिलावट हो रही है हर एक चीज़ में। हम लोग हैरान होते हैं जब हमें पता चलता है, डॉक्टर्स बताते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में अभी 51,000 के करीब कैंसर पेशेंट्स हैं। इसी तरह लिवर प्रॉब्लम्स है, सिरोसिस ऑफ लिवर है, बाकी बीमारियां हैं, ट्यूमर, हार्ट अटैक्स अचानक आ जाते हैं। हम सब सोचते हैं, हैरान हो जाते हैं कि कोई बच्चा जो है नहाने गया है, वहाँ से हार्ट अटैक आ गया। तो इन सब को कभी हम सोचते हैं कि वजह क्या है, क्या रीज़न है, लेकिन रीज़न यही है कि इतना ज़्यादा आपकी हर चीज़ में जो आप खाते हैं उसमें इतनी ज़्यादा मिलावट है, इतने ज़्यादा केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं। मगर इस चीज़ में सरकार बहुत गहराई से सोच रही है। जो लोग भी इसमें मुलव्वस है, चाहे वो कौन लोग होंगे, कौन लोग नहीं होंगे, उनके लिए कार्रवाई होगी, उनको बिल्कुल सज़ा मिलेगी और इस पर रोकथाम जो है वो लगाई जाएगी। आज ही ऐलान किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे टेस्टिंग लैब जो है वो रखी जाएगी, ताकि जो वहाँ इस्तेमाल की चीज़ें, मीट हो, चिकन हो, बाकी चीज़ें हो, उनके लिए। जनूबी जिला कुलगाम के घने अखल जंगलात में जारी तसादुम का आज 11वां दिन था। जदीद साजो सामान से लैस पैरा कमांडोज और फोर्सेस के इजाफी दस्ते इलाके में तैनात है और बड़े पैमाने पर जंगलात में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जराये का कहना है कि कल सुबह से अब तक दोनों तरफ से बंदूकें खामोश है और कल सुबह से एक भी गोली नहीं चली है। ताम फोर्सेज ने एक वसी घने जंगलात को मुकम्मल तौर पर सील करके फरार के तमाम मुमकिन रास्तों पर कड़ी निगरानी कायम की और दिन भर सर्च ऑपरेशन चलाया। फोर्सेज ड्रोन्स, यूएवी, हेलीकॉप्टर्स और दीगर जदीद निगरानी के आलात के जरिए एनकाउंटर साइट पर नजर रखे हुए हैं। इस ऑपरेशन में अब तक 2 फौजी एहलकार जांबाक और मजीद 11 जख्मी हो चुके हैं, जबकि फोर्सेज के इब्तदाई फायरिंग में एक मकामी मिलिटेंट को हलाक किया गया है। सीनियर पुलिस ऑफिसर के मुताबिक फोर्सेज मजीद जानी नुकसान से बचने के लिए इंतहाई एहतियात के साथ पेश कदमी कर रहे हैं। इधर जिला किश्तवाड़ के ढूल इलाके में ऑपरेशन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। जंगलाती इलाके में वक्फे से फायरिंग और जोरदार धमाकों की आवाजों से माहौल, ये जो पूरा इलाका वो गूंज उठा। हुकाम के मुताबिक मिलिटेंट बागना जंगल ढूल इलाके की एक चट्टान पर वाक़या गार में छुपे होने का शबा है, जो किश्तवाड़ कस्बे से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है। गुज़िश्ता सुबह ये सर्च ऑपरेशन इस खुफिया इतला के बाद शुरू किया गया कि जिले में गुज़िश्ता 8 बरस से सरगर्म और 10-10 लाख रुपए इनाम याफ्ता 2 इंतहाई मतलूब हिज़्बुल मुजाहिदीन मिलिटेंट रियाज अहमद और मुदस्सिर हजारी इस इलाके में मौजूद हैं। मौजूद मिलिटेंटों ने कल सुबह सर्च पार्टी पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई के दौरान जंगल की गहराई में फरार हो गए। हुकाम के मुताबिक दिन के दौरान मजीद 2 बार फायरिंग का तबादला हुआ। ऑपरेशन को मजीद मजबूत बनाने के लिए फौज की इजाफी नफरी, जिनमें पैरा कमांडोज, पुलिस, सीआरपीएफ और ड्रोन तैनात किए गए ताकि मिलिटेंट फरार न हो सके। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज पार्टी हेडक्वार्टर में आज सुबह में यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम जिला सदूर और जून सदूर के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने YNSC को मुस्तकबिल के कायदीन और कानून साजों की नर्सरी का करार देते हुए कारकुनान पर जोर दिया कि वो दयानतदारी और मजबूत किरदार के साथ काम करें। उन्होंने कहा है कि आने वाले बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात के लिए अभी से भरपूर तैयारी करें। इजलास में पार्टी जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल, सूबाई सदर एडवोकेट शौकत मीर और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। बारामूला में आज नेशनल डिवर्मिंग डे मनाया गया है ताकि बच्चों में पैरासाइटिक वर्म की बीमारियों को ख़त्म किया जा सके और उनकी मजमूई सेहत को बेहतर बनाया जा सके। यह प्रोग्राम महकमे सेहत की निगरानी में मुनक्कद हुआ, जिसमें चीफ मेडिकल ऑफिसर बारामूला डॉक्टर AG रैना मेहमान खुसूसी और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर
डॉक्टर नसीर अहमद मेहमान जी वकार के बतौर मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर रैना ने कहा है कि डिवर्मिंग एक आसान मगर नहायत अहम अवामी सेहत का इकदाम है जो बच्चों की नशोनुमा, क़ुव्वत मदाफ़त और सीखने की सलाहियत को बेहतर बनाता है। आज के इस डिवर्मिंग डे का जो थीम है वो है डिवर्म टुडे एंड शाइन टुमारो। मुझे पूरी उम्मीद है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी बच्चे हैं, हमारा स्टाफ जो है हेल्थ डिपार्टमेंट का स्टाफ है, विद कोलैबोरेशन ऑफ विद एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड जो आंगनवाड़ी सेंटर्स के वर्कर्स हैं, उनकी हेल्प की वजह से मुझे लगता है कि इन सारे बच्चों को कवर करेंगे। जो आज का ये डे है, इसमें हम सिर्फ ये डिवरिंग नहीं करते हैं, बल्कि हम इनको आईईसी भी करते हैं, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड काउंसलिंग अबाउट डिफरेंट स्कीम्स जो होते हैं, डिफरेंट स्कीम्स ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट। हम उनको उन स्कीम्स के बारे में भी अवेयर करते हैं, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से जितने भी स्कीम्स हैं लोगों को पता चले और लोग इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाएं, ताकि जो अनअवेयर लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता है इतनी सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिनसे लोग फ़ायदा उठाकर अपने आप को और अपने जो जेब की तंगी होते हैं उसको ख़त्म कर सकते हैं। दोबारा खैर मकदम है। सुरनकोट में आज JKCIP और उसके अहदेदारों की जानिब से ज़राअत, बागबानी समेत मुख्तलिफ महकमों के इश्तराक से का बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसकी सदारत DDC चेयरपर्सन ताज़ीम अख्तर ने डाक बंगला सुरनकोट में किया है। इस मौके पर प्रोग्राम के दौरान किसानों को जदीद और मौसर ज़री तरीक़ाकार से आगाह किया गया और हाइब्रिड मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर के ज़रिए बेहतर आमदनी के मौके फराहम करना, इस हवाले से उन्हें जानकारी दी गई है। इस मौके पर गरीब और पसमानदा किसानों को मालियाती नज़्म नस्क के हवाले से भी ज़रूरी मालूमात फराहम की गई, ताकि सुरनकोट में हमजाती ज़री तरक्की को फ़रोग़ दिया जा सके। जैसे आपने कोई जानवर लिया, प्रोग्राम वाज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द फार्मर्स, जितने भी हमारे मार्जिनलाइज फार्मर्स हैं या दूसरे फार्मर्स हैं जिनके पास अपना खुद का पैसा खर्च करने का नहीं होता, तो उसको आज J&K बैंक के अंदर मैंने देखे मुलाजमीन भी यहाँ प्रेजेंट हैं। तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम इसलिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाए ताकि वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और दूसरी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, जो कि एक हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो हमारे एरिया में, मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह आप शोपियान में देखेंगे एप्पल का कितना कल्चर है, तो शोपियान और सुरनकोट के क्लाइमेट में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन यहाँ वो इतनी विल नहीं है, उतनी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को उतनी मोटिवेशन नहीं थी इससे पहले। तो मैं ये समझता हूँ आज का प्रोग्राम जो है ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है एंड दिस विल डेफिनेटली ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी एंड इन आवर एग्रीकल्चर प्रोफेशन। इसमें हमारी सब्सिडीज़ है किसानों के लिए, इसमें चाहे हॉर्टिकल्चर है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे एनिमल हस्बेंड्री है, चाहे फिशरीज़ है, कुल मिला के जितना भी बेनिफिट है ये हमारे फार्मर्स के लिए है। इसमें स्कीम्स अलग अलग है, इसमें उनको सब्सिडी अलग अलग है, हर एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग है। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए अलग है, जैसे हमारे स्टार्टअप्स, नए नए यंग जनरेशंस है जो स्कूल ड्रॉप आउट्स है या जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनके लिए इसमें बड़ी अच्छी स्कीम्स है इस प्रोजेक्ट में। खासकर ये जो कुल मिला के हमारा प्रोजेक्ट है, ये खासकर हमारे किसानों की बहबूदी के लिए है, इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए है। ये रोज़गार जो दिन दुगनी रात चुगनी, इनकी तरक्की कैसे, इनकी आय कैसे बढ़ जाएगी, जो इनकम है वो कैसे हम बढ़े। तो यहाँ पर ये इसी चीज़ के लिए आए हैं ताकि हम यूथ को अवेयर कर सकें। जो हमारी सॉइल है, खासकर मैं सुरनकोट की बात करूँगा, हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, क्योंकि हम जो हमारे फोर फादर्स रहे हैं वो हमेशा एज अ फार्मर ही रहे हैं। मोस्टली जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है वो एज अ फार्मिंग के थ्रू ही होता है। तो उसी को आगे किस तरीके से हम एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं, इसमें एप्रिकॉट है, एप्पल है, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसके ऊपर आज ये अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पर किया गया है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का भी मैं बहुत ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन कश्मीर का सालाना जनरल इजलास आज अमर सिंह क्लब श्रीनगर में मुनक्कद हुआ। इजलास में तंजीम के अरकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर तंजीम की जानिब से मुख्तलिफ मामलात पर गौर खोज किया गया है। इजलास में पेंशनर्स को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए हुकूमती सतह पर इकदाम तेज़ करने पर जोर दिया गया। बहुत ही अच्छी एसोसिएशन है, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं सेंट्रल सर्विसेज के, उनकी एक एसोसिएशन है।
और ऐसे लोग हैं who have been an inspiration for us, ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी की तरफ बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, आगे भी करते रहेंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई आज इनके बीच में यहाँ, इनसे हमें बहुत सीखने को भी मिला है आगे भी, एंड दे हैव मेड ट्रिमेंडस कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। देखिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारे लोग हैं, बड़े बूढ़े लोग हैं, खासकर जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके जितने इश्यूज हैं जो उनको हम रिजॉल्व करें, कोशिश करें कि हमसे जो हो सके वो हम करें। जो यहाँ छोटी छोटी कोई इश्यूज थे, ग्रीवेंसेस थी, इंशाल्लाह उन चीज़ों का भी बहुत जल्द इजाला होगा। पेंशनर्स की जो स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस स्कीम जो है, उसके फ़वाइद पेंशनर्स तक पहुंचाना, ये इसी के ज़रिए से पहुंचाते हैं। और यही वजह है कि हमें वो कुछ ग्राउंड ऑफ एड भी देते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करें। इस सिलसिले में हमारा सबसे यही बड़ा काम होता है कि हमारे इस पर्टिकुलर कश्मीर में हस्पताल जो थे वो एमपैनल नहीं थे, अब पार्स एमपैनल हो गया है, उजाला एमपैनल हो गया है, और हमारे जो पेंशनर्स हैं वो कैशलेस फैसिलिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो इंडोर हॉस्पिटलाइजेशन हो या। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।